Audio Jungle. महिला सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट को लेके आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में महिलाओं को सम्मान देने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा सम्मान प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आइए हमारे बीच जो है सलोनी जी हैं, उनसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था और आपने कहां से महिलाओं को सम्मान के लिए जो है आमंत्रित किया था। सलोनी जी, आपका पहले बुलंद पुलिस टाइम्स में खैर मकदम है, स्वागत है। आपने जो है नारी सशक्तिकरण विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो पहल किया और महिलाओं को सम्मान करने के लिए जो आपने प्रदेश कार्यालय में बुलाया है, उसके लिए बुलंद पुलिस टाइम्स से आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों को ये किस तरह से मतलब क्या सूझी कि आप लोग जो है आज के दिन जो है महिलाओं को पूरे लखनऊ राजधानी में बुलाने का प्रकल्प किया? मुझे लगता है कि महिलाओं का सम्मान वह सम्मान होता है जिससे हर घर की बरकत भी इसमें शामिल होती है। महिलाओं को सम्मानित मैंने पहले भी हमेशा किया है डिफरेंट ओकेजन्स पर, और जो महिलाएं आज अवॉर्डीज बनी हैं उनको मैं बहुत दिनों से देख भी रही हूं और उनको जानती भी हूं। उनके काम को मैंने हमेशा देखा है, सराहा है, लेकिन ये ज़रूर मानती हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं अगर हम उनको सम्मानित करते हैं तो वो बहुत ही प्रेरित होती है, मोटिवेटेड होती है। और ये भावना मेरे मन में आई अपने महिला दिवस के आने के कुछ दिन पूर्व ही, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, सबसे अच्छी जगह अपने कार्यालय से अच्छी क्या जगह होगी। मैंने डिस्कस किया और अपने अध्यक्ष जी को बताया। उन्होंने मुझे कहा तुरंत आप ये कीजिए, और मुझे लगता है महिलाओं को एक पड़ाव देना, उनको एक तरह से सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है समाज के उत्थान के लिए। यही एक मेरे मन में विचार थे और मैं आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम हमेशा करती रहूंगी और आप सबका सहयोग की कामना करूंगी। मैडम, आपने लखनऊ में किन लोगों को आमंत्रित किया था? जिस तरह से आप सोशल वर्क में आप एसोसिएटेड हैं, राष्ट्रीय पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करती हैं जी। आपने डॉक्टर साहिबा को बुलाया जो लखनऊ की एक काफी प्रतिष्ठित डॉक्टर है जी। और महिला है खासकर, और महिला दिवस में उनको आमंत्रित किया। ऐसे कितने लोगों को आपने आमंत्रित किया? बिल्कुल, मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि तुलिका जी मेरे शॉर्ट नोटिस पे, और जब मैंने जैसे ही इनका नाम मेरे को प्रपोज में आया और जैसे ही जेहन में आया, मैं इतनी खुश हो गई। मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि तुलिका जी को मैंने फ़ोन किया, इनके साथ कांटेक्ट किया और इन्होंने हमारे आमंत्रण को बिना किसी सेकंड थॉट दिए स्वीकार किया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अनिल जी, जो हमारे बीच में इतने बड़े हस्ती है सिने जगत से, और इनका परिचय विनोद चंद्रा जी ने ऑलरेडी इतना अच्छा दिया। इन्होंने मुझे सहयोग दिया, ये मुझे बताए कि ऐसे भी बुला सकते हो, आप ऐसे भी कर सकती हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनिल जी ने मुझे वापस में फ़ोन किया, और इस तरह से आज जितनी भी महिलाएं आई हैं, जैसा कि आपका सवाल है, सब किसी न किसी प्रोफेशन में वो महारथी हैं और सब कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल की हुई है। सबकी डेजिग्नेशन, सबकी पहचान हमने अपने अवार्ड देते समय दिया है और सभी इस चीज को डिजर्व करती हैं। तुलिका जी, आपको आमंत्रित किया गया खासकर महिला सशक्तिकरण दिवस के अवसर पर, कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। आज की तारीख में हर महिला को अपना मुकाम बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है, काफ़ी बाधाओं से लड़ना पड़ता है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक समाज की सोच पे है। और जो महिलाएं यहाँ पे सम्मानित हुई हैं, उनको वो सच में काबिले तारीफ़ हैं, क्योंकि उन्होंने जिस एरिया में उनको मौका मिला, उनकी योग्यता थी, उन्होंने आगे बढ़ी और अपनी पहचान बनाई। इसलिए ये देखकर बहुत खुशी हुई है। और पहली बात कि जो सलोनी केसरवानी जी ने यहाँ पे पहली बार इनके सम्मानित करने का जो सिस्टम स्टार्ट किया है, ये प्रारंभ किया है, आशा करती हूँ आगे बना रहेगा और इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। राजन जी, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं इस अवसर पर? जी, पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी तुलिका जी, अनिल जी, और सबसे ज़्यादा सलोनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मिराज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इनका इनविटेशन मेरे पास आया था और मैं बहुत अपने को खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया एज ए अवॉर्डी, और वेद प्रकाश जी का। और मैं एक सारी महिलाओं के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगी। रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। ताहिरा मैम, आज विमेन एम्पावरमेंट डे है, महिला सशक्तिकरण दिवस। आज महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, मुझे देखिए कहना है कि महिलाओं को
आगे आना होगा। तमाम जो पॉलिसीज देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत सी लड़ाइयाँ, बहुत से कानून अपने संघर्ष के द्वारा पाए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, क्योंकि समाज बराबर, समाज से आवाज़ आती रहती थी। पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ लोग कहते थे सबसे ज़्यादा अगर सेफ है कहीं महिला तो चार दीवारी में है, लेकिन हमें उन्हें मानने पर मजबूर किया कि नहीं, महिला चार दीवारी में प्रताड़ित है। और 2005 हमारे पास एक्ट आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। हम फीमेल फिटिसाइड पे भी लाए, जहाँ बच्चियों को इस दुनिया में आने से पहले उनका दम माँ की कोख में घोट दिया जाता है। हम उसके खिलाफ भी हम लड़के, हम संघर्ष करके महिलाएं एक्ट लाई। इसके अलावा दहेज के खिलाफ लाई, जो महिलाओं को द्वैत दर्जे का नागरिक बनाता है। आज भी तमाम जो इविल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो फीमेल फिटिसाइड हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, उसकी जड़ जो है वो कहीं ना कहीं दहेज जैसी कुप्रथा में जुड़ी हुई है, उसके खिलाफ भी लाए। और निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई और महिलाओं का ये सशक्त संघर्ष था कि उन्होंने संघर्ष करके एक प्लेटफॉर्म पे आके एक कानून बनाया। उसमें मैं भी बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि जस्टिस वर्मा कमेटी में जो गठित हुई थी, तो उसमें हम लोगों के एक्टिविस्ट का भी इनपुट गया था और एक मजबूत कानून हमारे हाथ में आया। 3000 करोड़ निर्भया फंड आया। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकारें हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन करें, कन्विक्शन रेट बढ़ाएं और बलात्कार जैसे आरोपियों का जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा निस्तारण हो, वरना जो विटनेस को प्रोटेक्शन दे, नहीं तो जो विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाएगा और ये जो दरिंदे हैं ये अपराध करके निकल जाएंगे और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो है वो सिर्फ पेपर पे रह जाएगी। ताहिरा जी, जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जो है प्रशासन को पिंक बूथ बनवाने का दिया है, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा का अभियान चला रही है राज्य सरकार, ऐसे में आप राज्य में खासकर उत्तर प्रदेश में महिलाओं को कहां तक सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, देखिए, महिलाओं के साथ तो हिंसा रोज हो रही है। आप हाथरस वाला केस देख लीजिए, उसके बाद अभी जो हाथरस का केस हुआ जहां बिटिया रो रो के इंसाफ मांग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मिशन शक्ति इसमें कहीं कामयाब हो पाया है। देखिए, कानून बना देना और कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना और कानून का डर लोगों में होना कि महिलाओं के साथ अगर अभद्रता की जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, ये पैदा करना, ये इकबाल जो है ये सरकार में होना चाहिए और उसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इतना चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा पे तुरंत एक्शन हो और कन्विक्शन रेट बढ़े। जब लोगों में डर पैदा होगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, तो महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा पर रोक लगाया जाएगा। महिलाओं को अवेयर करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, महिलाओं को खासकर? देखिए, महिलाओं को खासकर मेरी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च है, वो ये सबको पता होना चाहिए, उसका इतिहास भी। ये मेहनत कश महिलाओं के संघर्ष का दिवस है। आज से अब हम 110वां महिला दिवस मनाने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। 110 साल, बल्कि 115 साल पहले मतलब महिलाएं सड़कों पे उतरी थी और काम के घंटे फिक्स करने के लिए, कोई काम के घंटे नहीं थे। शिकागो की एक कपड़ा मिल थी जहां महिलाएं काम करती थी, काम के कोई घंटे फिक्स नहीं थे। काम के घंटे फिक्स करने के लिए सड़कों पे निकली, उन्होंने संघर्ष किया। उस संघर्ष का नतीजा है कि 8 घंटे काम के तय हुए। लेकिन अभी बहुत कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के साथ, जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको भी दूर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कदम उठाना जरूरी है। महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे आके सशक्त होकर अपनी बात कहनी होगी। जैसे महिलाएं आजकल नुकीले सवाल कर रही हैं, आंखों में आंख डाल के बात कर रही हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा था कि स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट स्टैंड विद विमेन। इन दोनों को महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। ये जिस्ट है जस्टिस वर्मा कमेटी। सर जी, महिला सशक्तिकरण दिवस, विमेन एम्पावरमेंट के दिन महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं इन सारी महिलाओं को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा दिन है आज सारी महिलाओं के लिए, और ख़ास करके ये कांग्रेस यहाँ पर ऑफिस में इतना ज़्यादा सम्मान दिया गया इन लोगों को। बहुत ही मैं खुश हूँ इस चीज़ से, और मैं इन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम सबको मिल के एक साथ आगे बढ़ना है। और बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं, लेकिन हमको कहीं पर भी उससे जो है अपने आप को कमतर नहीं समझना और उसको दुश्वारियों का सामना करके आगे बढ़ना है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो महिला चाह ले वो हासिल नहीं कर सकती है। तो इसलिए हम सबको एक होना है और एक महिला को दूसरे महिला का सपोर्ट करना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। कभी भी हम लोगों को एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करनी है। तो जो भी अच्छा लगे बच्चों, महिलाओं को जिस चीज़ में अच्छा हो रहा है कि उनको सम्मान कर रहा है, तो हम लोग को सबको अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे को, उनके सम्मान को हम लोगों को बहुत ही ऊपर तक ले जाना है, अप्रिशिएट करना है और सबको ये दिखाना है कि देखो महिलाएं आज की डेट में पीछे नहीं है। वो कुछ भी काम ऐसा है जो नहीं कर सकती, ऐसा है हो ही नहीं सकता कि महिलाएं आगे बढ़ें और वो काम को अंजाम ना दें। तो थैंक यू सो मच फॉर। कांग्रेस ने बड़े कम समय में आप लोगों को आमंत्रित किया,
आपको कब आमंत्रण मिला आज के प्रोग्राम का? देखिए, अब चूंकि हम खुद भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट हूं, तो मुझे तो ये पहले से ही काफी दिन पहले से इस प्रोग्राम का पता था कि ये प्रोग्राम सलोनी जी करने वाली हैं और इन्होंने जो है इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों को शुरू से ही आमंत्रित कर रखा था कि आप सबको आना है। तो हम लोग ने भी बड़ी खुशी खुशी सब लोग मिलके यहाँ पर आए कि नहीं, हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है और इन्होंने इतना बड़ा सम्मान प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी को। और हम सबको मिलके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और इस तरह से एक दूसरे को चेन बन के आगे बढ़ना है। आप राजधानी लखनऊ में महिलाओं को सशक्त करेंगी? जी बिल्कुल सशक्त करेंगे, बिल्कुल एम्पावर करेंगे। बहुत ज्यादा हम लोग इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि एजुकेशन पॉलिसीज में है, तो हम लोगों को चाहिए कि इन सबको जो है एम्पावर करने के लिए एक एजुकेशन ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, महिलाओं को बहुत आगे कुछ करा सकते हैं। हम लोग बहुत सारे यहाँ पर सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि महिलाओं के सिलाई कढ़ाई केंद्र वगैरह है, या जो महिलाएं इस तरह का काम करती हैं घर में, तो उन सबको किस तरह से छोटे छोटे लघु उद्योगों से जोड़ा जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। आज महिला सशक्तिकरण दिवस है, महिलाओं को आप कहां तक सुरक्षित समझती है राज्य में? देखिए, ये एक दिन का कार्य नहीं है कि महिला एम्पावरमेंट की बात हम करते हैं, लेकिन आज महिला सुरक्षा के यूपी में क्या हालात है वो आप लगातार देख रहे होंगे। जब हम मिशन शक्ति और पिंक बूथ जैसी बातें करते हैं तो वो सिर्फ होर्डिंग और पेपर के शोभा नहीं बनने चाहिए, उनको ज़मीनी हकीकत में उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज लगातार जिस तरीके से बच्चों के साथ रेप हो रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही दुखद है। तो ये हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट अगर सच में महिलाओं को कुछ देना चाहती है इस महिला दिवस पे, तो इन सब चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन करे और जो चीज़ें बना रही है उसको सिर्फ विज्ञापन और होर्डिंग की शोभा न बनाए। बेटे हैं घर का दीप तो बाती हैं बेटियां। विमेन एम्पावरमेंट के दिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कार्यालय में महिला सशक्तिकरण दिवस का आयोजन किया, ये काबिल तारीफ है। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से बुलंद पुलिस टाइम्स के लिए। बुलंद पुलिस टाइम्स।